नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। आज हम अपने टीकमगढ़ और सभी दर्शकों को दिखाएंगे टीकमगढ़ का सर्किट हाउस। ये टीकमगढ़ का रेस्ट हाउस है। अनुज, एक बार यहाँ पर नजर मारिए। ये PWD विभाग का रेस्ट हाउस है। अब हम सभी लोगों को लिए चलते हैं टीकमगढ़ के रेस्ट हाउस में। अब ये हम टीकमगढ़ के रेस्ट हाउस, इसको सर्किट हाउस भी कहते हैं, ये एंटर हो गए हैं। और ये सामने देखिए आप, कितना खूबसूरत लगेगा देखने में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर्गीय श्री माधवराज सिंधिया की। ये प्रतिमा लगी है। देखिए आप, ये जो प्रतिमा है, ये स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की प्रतिमा लगाई गई है और इसका अनावरण 5 अगस्त को होना है। सिंधिया जी की प्रतिमा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी लगाई गई है। आप देखिए अनुज, एक बार दिखाइएगा, सिक्योरिटी गार्ड भी लगी हुई है। जो आप देख रहे हैं, सिंधिया जी की प्रतिमा का अनावरण 5 अगस्त को होना है और इस अनावरण करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ आ रहे हैं। अब हम सर्किट हाउस की एक छोटी सी परिक्रमा भी लगाते हैं और ये खूबसूरत सर्किट हाउस है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसका अनावरण 5 अगस्त को मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा होना है। और इसके पहले 8 माह पहले से ये ठंडे बस्ते में पड़ी थी। अब फिर से ये इसकी आवाज़ें शुरू हो गई हैं कि 5 तारीख को अनावरण होना है। टीकमगढ़ का PWD विभाग साफ सफाई करने में जुट गया है। एक बार हम नज़र डालते हैं टीकमगढ़ के उस सर्किट हाउस पर जहाँ पर रंग रोगन किया जा रहा है। और ये जो सर्किट हाउस है, ये बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो सर्किट हाउस है, इसको देखने के लिए जो भी यहाँ आता है, अफसर आता है, नेता आता है, सबसे पहले देखकर तो वह चौंक जाता है कि आखिर ये सर्किट हाउस किसने बनवाया, कितना अच्छा बनवाया। अब हम बात करते हैं फिर से माधवराव सिंधिया की प्रतिमा की। ये देखिएगा, ये प्रतिमा अभी इसका अनावरण होना है 5 अगस्त को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टीकमगढ़ आ रहे हैं और इसके अनावरण की तैयारियां लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगने के पीछे क्या कारण है, यह किसी को नहीं पता। लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि सिंधिया जी की प्रतिमा टीकमगढ़ में ही क्यों लगाई जा रही है, वह भी सर्किट हाउस में। लोगों के मन में जिज्ञासा है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा, ना तो PWD विभाग और न ही नगर पालिका। इसके लिए करनी सेना ने विरोध भी किया है, आवेदन भी दिया है। आज कलेक्ट्रेट में कुछ संगठनों ने सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के पीछे वजह क्या है और इसका विरोध भी जताया और ज्ञापन भी दिया। अब देखना यह है कि इस के पीछे कौन कौन से संगठन हैं, क्या कार्रवाई कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, और कौन कौन दम से विरोध कर पाते हैं। टीकमगढ़ का जिला प्रशासन किसी की सुनता भी है या नहीं, परंतु इसका जवाब नहीं दे पा रहा कोई। 5 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ आ रहे हैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। लोगों का यह मानना है, यह कहना है कि माधवराव सिंधिया का टीकमगढ़ की भूमि से दूर दूर का नाता नहीं है। फिर टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा क्यों लगाई जा रही है? यह एक वो सवाल है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लोग पूछना चाहते हैं। हम आप सब लोगों को बता दें, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जो ये प्रतिमा है, जो इसका अनावरण होना है, इसके पीछे लोगों की यह जिज्ञासा है कि टीकमगढ़ से सिंधिया का कोई दूर दूर का नाता नहीं है, टीकमगढ़ का सिंधिया से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। फिर बाद में क्यों टीकमगढ़ के, वह भी सर्किट हाउस में, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगाई गई है? क्या सोचकर लगाई गई है, किसने लगवाई है? यहाँ तक कि इसका जवाब ना तो PWD विभाग के पास है और ना ही जिला प्रशासन के पास, और काम लगातार चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 अगस्त को टीकमगढ़ आ रहे हैं। अनावरण करने के लिए PWD विभाग द्वारा जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन यहाँ की जनता का मन में एक जो जिज्ञासा है कि यहाँ पर सिंधिया की प्रतिमा क्यों लगाई जा रही है, जबकि यहाँ के जो राजा वीर सिंह जो देव थे,
उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जा रही है। करणी सेना ने इसका विरोध भी किया, अन्य संगठनों ने भी इसका विरोध किया, परंतु अब क्या होता है क्या नहीं होता है यह तो 5 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार सिंधिया जी की प्रतिमा के अनावरण के लिए अपनी तैयारी में जुटा है और सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के पहले यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी लगा दी गई थी। आखिर ऐसा कौन सा खतरा है, जिला प्रशासन क्या सोच रहा है, क्या सिंधिया की प्रतिमा को कोई खतरा है, तभी तो यहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगाया गया। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे उन संगठनों ने क्या क्या कहा। देखिए, टीकमगढ़ के इतिहास के साथ सीधा सीधा मजाक हो रहा है, सीधे सीधा खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर प्रतिमा सर्किट हाउस में जो लग रही है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की, उनने टीकमगढ़ के लिए क्या किया। हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है, हम सबकी इतना निवेदन है, अभी हम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देके आए हैं पूरे समस्त टीकमगढ़ वासियों की तरफ से। हमें ये बताइए, टीकमगढ़ में उसकी प्रतिमा लगनी चाहिए जिसने टीकमगढ़ के लिए कुछ किया हो, टीकमगढ़ के लिए कुछ किया हो, टीकमगढ़ के लिए इतिहास रचा हो। इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है टीकमगढ़ के, टीकमगढ़ का इतिहास लिखने वाली रानी कुंवर गणेश है जो रामराजा सरकार को ओरछा लेके आई थी, उनकी प्रतिमा लगाई जाए यहाँ पर। राजनीतिक कारण की वजह से जिला बदला हो गया है कि टीकमगढ़ शहर जो है टीकमगढ़ में आता है और निवाड़ी ओरछा निवाड़ी में आता है। सो कम से कम वो इतिहास रखने के लिए, एक टीकमगढ़ का वो दिखाने के लिए रानी कुंवर गणेश की लगानी चाहिए, जिनने सर्किट हाउस दिया था महाराज वीर सिंह, जो पहले आपको बता दूं पहले राजा थे वो जिसने विलय किया था पूरी उसमें सरकार में। पहले महाराज थे वो टीकमगढ़, जिसने टीकमगढ़ रियासत को अपना विलय किया था स्वतंत्रता के बाद, उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। तो आप यहाँ पर विरोध करेंगे इसका? बिल्कुल, आज हम आवेदन कर रहे हैं, आज जनता देख रहे हैं आप सब, हम सब मिलकर यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं, आवेदन दिया है, आज विनम्रता से हम आवेदन कर रहे हैं और जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। गलत हो रहा है टीकमगढ़ की जनता के साथ, टीकमगढ़ के इतिहास के साथ मजाक हो रहा है, क्यों नहीं करेंगे इसका विरोध? विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ अपने टीकमगढ़ में जिसका विशेष योगदान रहा है उनकी प्रतिमा यहाँ लगना चाहिए, जबकि हम उनके सिंधिया जी के विरोधी नहीं हैं। जैसे सिंधिया जी ने ग्वालियर में कोई अच्छे काम किए हैं, उनकी प्रतिमा वहाँ उचित है। यदि हम यहाँ के राजा की प्रतिमा ग्वालियर में लगाना चाहें तो क्या वहाँ की जनता स्वीकार करेगी? ये बताइए हमको। इसलिए यहाँ पर हम चाहते हैं या तो राजा प्रताप सिंह की लगना चाहिए या रानी कुंवर गणेश की लगना चाहिए, जिनका सभी टीकमगढ़ वासी उनका एहसान है और उनके जो है कर्जदार। आपत्ति सिर्फ इतनी है कि जो बुंदेलखंड का इतिहास है और टीकमगढ़ का जो इतिहास है, इसके साथ जो छेड़खानी हो रही है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही है और वो गलत है। और मतलब सिंधिया जी का इस पूरे बुंदेलखंड से कोई लेना देना नहीं है, उनका ऐसा कोई यहाँ काम नहीं है कि उनने जो किया हो। यहाँ पे तो महाराज छत्सल का योगदान रहा है, उनकी तपोभूमि रही है, उनकी जन्मभूमि रही है। मैं महाराज छत्सल की प्रतिमा की यहाँ मांग कर रहा हूँ और उनकी प्रतिमा लगी, उनकी नहीं लग सकती है, महारानी कुंवर गणेश की लग जाए, वीर सिंह जी की लग जाए, और ऐसे लोगों की लगे जिनका इस पूरे बुंदेलखंड और टीकमगढ़ जिले के लिए योगदान रहा है, ठीक है ना। बाकी सिंधिया जी का अगर मूर्ति लगाना है तो अभी मोहनगढ़ तेगेला पे जो हवाई अड्डा बन रहा है, तो हवाई अड्डा पे अगर वो मूर्ति वहाँ लग जाए सिंधिया जी की, तो मैं सबसे पहले माल्यार्पण करने के लिए तैयार हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। स्थान परिवर्तन करने के लिए अगर वो चाहें तो उसके लिए हम और हमारी पूरी करणी सेना और टीकमगढ़ जिले के सभी नागरिक सहयोग करने के लिए तैयार हैं। निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से सबसे कि यहाँ मूर्ति नहीं लगना चाहिए। मूर्ति अगर लगाना है तो मोहनगढ़ तेगला पे लगा दें, वहाँ हवाई जहाज़ का अड्डा भी बन रहा है। यहाँ तो जिसने बनवाई उनका मूर्ति लगना चाहिए। महाराज वीर सिंह की लग जाए या विश्वभान कुंवर की बनवाए, जिन्हें नेपाल में मंदिर भी बनवाओ, या रानी गणेश कुंवर की लगे जो साक्षात अयोध्या में ओरछा तक भगवान का पैदल ले आई, गणेश कुंवर की मूर्ति लग जाए। सिंधिया का कोई उचित ही नहीं, इन्हें टीकमगढ़ के लाने क्या करूँ। टीकमगढ़ के में तो टीकमगढ़ लोगन की मूर्ति लगना है, महाराज 36 साल की लग जाए, नाम आए के ले आके जैसे हमने घर बनाओ तो 200 आकर रन लगवे, तो जो गलत है। हमारा तो यही कहना है, सबसे मेरा निवेदन है कि यहाँ मूर्ति नहीं लोगों की लगना, सिंधिया की मूर्ति नहीं लगना चाहिए।